हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। तो आज हम सॉल्यूशन करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 विषय गणित। तो इसका जो सवाल नंबर 1 आपके सामने दिया गया है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है √4, √9, पाई और √16। तो इसमें देखते हैं, देखो रूट जो 4 है इसका मान 2 होता है, √9 का मान 3 होता है, √16 का मान 4 होता है। तो इसमें पाई एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 6। 125 की घात 1/3 का मान है। ठीक है, ये आपको मान याद करना है। तो इसका मान क्या आएगा, देखो 125 को आप जब 125 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो इसका आएगा 5 की घात 3। ठीक है, तो 125 को आप लिख सकते हो, 125 को लिख दो 5 की घात 3। तो यहाँ लिख देंगे 5 की घात 3 और कोष्टक की घात 1/3। तो यहाँ इसका वो घात पर घात है, घातें गुणा कर लिख देंगे। तो 3 × 1/3। तो इसका उत्तर आ जाएगा 5। अब देखो 5 सही उत्तर किस में आ रहा है, दे में आ रहा है। तो सही उत्तर आ जाएगा इसका दे। बहुपद px बराबर 2x + 1 का एक शून्यक है। तो यहाँ पर x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, आपको इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें सिर्फ आपको 2x + 1 है, तो आपके सामने 2x + 1 है, इसके बराबर में क्या रख दो, 0 रख दो। 2x का मान आ जाएगा -1, x का मान आ जाएगा -1/2। यही इसका एक शून्यक है। तो यह सही उत्तर इसमें आ जाएगा बी, वे आ जाएगा। उसके बाद में आगे है, मूल बिंदु के निर्देशांक है 0, -2, 0, 0, -4, 0, 1, 2। तो आपको जान होना चाहिए मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा होते हैं 0, 0। सही उत्तर आ जाएगा बे। -3, -2 चतुर्थांश में स्थित है। तो अब जान होना चाहिए दोनों ही मान माइनस के हैं, तो चतुर्थांश होता है 3। फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों ही मान होते हैं प्लस के। सेकंड में x का मान माइनस का, y का मान प्लस का, यानी पहला जो मान माइनस का, दूसरा प्लस का। तीसरे में दोनों ही मान माइनस के, और चौथे में पहले वाला मान है वो प्लस का, दूसरा मान होता है माइनस का। रैखिक समीकरण -2x + 3y = 6 में सी का मान है। कैसे हल करेंगे, देखो इसको, ये जो आगे सवाल नंबर है आपके सामने 6। तो 6 नंबर को कैसे हल कर दो, पहले देखो आप इसको माइनस का 2x लिखा है, बाद में प्लस का 3y लिखा है, बराबर में 6। इसको आप पहले कैसे लिखें, इसको आप ax + by + c = 0 के रूप में लिखें पहले। ठीक है, या तो क्या कर दो, इन दोनों का क्या कर दो, पहले आप पक्षांतरण कर दो इन दोनों का। ठीक है, तो ये अभी प्लस का है, तो माइनस का है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x। ये 3y किसका है, अभी 3y है वो प्लस का है, माइनस का 3y और 6 अपनी जगह, और बराबर में आएगा 0। अब समीकरण देखो, ax + by + c = 0 के रूप में होता है। तो यहाँ c का मान तुलना करने पर देखो a = 2 है, b = -3 है और c = -6 है। तो यहाँ सही उत्तर क्या आएगा, देखो सॉरी, c का मान आ जाएगा +6 आ जाएगा। उसके बाद में सवाल नंबर 7, बीजीय सर्वसमीका x + y + z का होल स्क्वायर 2 होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये करते हैं, देखो सवाल नंबर 7। तो ये आपको जान एक सूत्र है, देखो x + y + z का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + z² + 2xy + 2yz और प्लस का 2zx। ये होता है इसका उत्तर मान होता है, देखो। और आगे वाले में 2 - 3 में भुज व कोटि का मान। तो पहले वाला मान होता है भुज, दूसरा मान होता है कोटि। तो भुज बराबर 2 है और कोटि बराबर -3 है। सवाल नंबर 9, आकृति आपके सामने दी गई, देखो ROQ का मान है 70 डिग्री। ROQ इसका मान दे रखा है 70 डिग्री। अब इसमें पूछा है ROP का मान, इसका मान आपको पूछ लिया। ये सरल रेखा है, तो आपको जानना होना चाहिए इसके एक तरफ बने कोणों का मान क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो कोण लिख देंगे हम ROP + कोण ROQ बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, और ये किस कारण हो रहा है, यह है रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। उसके बाद में ROP का मान 70 है, तो यहाँ 70 डिग्री और प्लस ROQ बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। ROQ का मान आपको यहाँ 70 दे रखा है और
ROP का निकालना, तो यहाँ लिख दो ROP। तो कोण ROP का आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कोण ROP डिग्री आ जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ बचाएगा 110 डिग्री। 30 डिग्री के कोण का संपूरक कोण क्या होगा? तो संपूरक कोण कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, संपूरक आपको जब ज्ञात करना होता है तब उसको 180 में से घटा लेना चाहिए, ठीक है। यानी दो संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 30 डिग्री का संपूरक कोण, 30 डिग्री का संपूरक कोण बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर में आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। यह संपूरक आ गया है। 11वां, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने वाले रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसमें मान लेना है, माना कलम की कीमत मान लो, कलम की कीमत बराबर x रुपये और नोटबुक की कीमत बराबर में y रुपये। अब क्या करना है, इसको आपको एक रैखिक समीकरण रूप में रखना है। तो यहाँ रख दो प्रश्नानुसार। क्या लिखा है? नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो कलम की कीमत x है और नोटबुक की कीमत क्या है? y है। नोटबुक की कीमत कलम से ज़्यादा है, कलम से क्या है? ज़्यादा है। तो कलम में कम है, उसको क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। तो इसको क्या कर देंगे? 2 से गुणा, तो आ जाएगा 2x बराबर y। तो आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर में 0। यही क्या, देखो इस प्रकार हमने निरूपित कर दिया है। अब आप ध्यान से होना चाहिए, बराबर का चिन्ह किसको बता रहा है कि इधर वाली संख्या इधर वाली बराबर है। जब सिर्फ एक्स वाई लिख रहे हो नहीं, इसका अर्थ दोनों संख्याएं बराबर नहीं है। इसको जब 2 से गुणा कर देंगे तो कलम को जैसे 2, इसका मूल्य जैसे 5 है, अब क्या हो गया? देखो 10 हो गया, इसका भी क्या हो गया? 10 हो गया। इस प्रकार 2x, x को गुणा 2 से करना है, y को 2 से गुणा नहीं करना है। 2x माइनस वाई बराबर 0। आगे 12वां सवाल। 12वां लिखा है, त्रिभुजों की सर्वांग समता का RH सर्वांग समता नियम लिखिए। ये सर्वांग समता नियम होता है, एक त्रिभुज में कर्ण और एक अन्य भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज की कर्ण और एक अन्य भुजा के बराबर है तो वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं, और वो नियम RHS नियम होता है। नियम क्या होता है? RHS नियम, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक अन्य भुजा एक अन्य दूसरे समकोण त्रिभुज की कर्ण और अन्य भुजा के बराबर है तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, और वो नियम होता है RHS नियम, यानी समकोण कर्ण भुजा नियम। 13वां क्या है, देखो x माइनस 1 आपके सामने दिया है, x माइनस 1 4x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान याद करो। सबसे पहले जो x माइनस 1 है ना, इसके बराबर में रख देना है 0, तो आ जाएगा x बराबर 1। तो ये मान क्या करना है? इसमें रख रहा हूँ, इसमें जहाँ x है वहाँ आपको ये मान रख देना है, k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मान रखते हैं, देखो ये 13वां सवाल है। तो यहाँ आ जाएगा, देखो 4 इंटू ए की घात 3, 3 इंटू ए की घात 2, 4 इंटू 1 प्लस के बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं। ये ए की घात 3 का मान 1, तो ये यहाँ पर 4 बनेगा, ये यहाँ पर 3 होगा, ये माइनस का 4 प्लस के बराबर 0। माइनस 4 प्लस 4 से कट जाएगा, तो के का मान आ जाएगा बराबर -3। ये इसका उत्तर है। देखो इसका होगा पक्षांतरण, तो ये माइनस का चला जाएगा, तो के का मान -3। सवाल नंबर आगे, इसके गुणनखंड करना है। देखो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के गुणनखंड करो। गुणन कैसे करेंगे? पहले -4 को 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो ये आ रहा है -12x स्क्वायर। बीच में -x है, इसके 2 ऐसे टुकड़े करो, गुणा करने पर -12x स्क्वायर आए, जोड़ें घटाएं -x आए, तो संख्या आ जाएगी माइनस का 4x और प्लस का 3x। अब देखो अगर घटाएंगे तो यहाँ -x बचेगा, और ये गुणा होगा तो ये हो रहा है -12x स्क्वायर। अभी दोनों में कॉमन आएगा x, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4। इसमें कॉमन आएगा प्लस का 1, 3x माइनस 4। इसके बाद में 3x माइनस 4 को बाहर रख दो, यहाँ बचेगा x प्लस 1। सिर्फ इसके गुणनखंड करना है। देखो बराबर में 0 नहीं रखना है, सिर्फ गुणनखंड करना है, तो ये गुणनखंड हो गया।
सवाल नंबर 15, के का मान ज्ञात करो यदि x बराबर 2 वाई बराबर 1 है तो 2x प्लस 3y बराबर के। तो इसमें x का मान 2 लिख दो, 2 इंटू 2 और 3 इंटू वाई का मान 1 बराबर में के। तो ये 4 प्लस 3 बराबर के हो जाएगा। तो यहाँ के का मान क्या आ जाएगा, देखो 7 होगा। ये 4 3 जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो उत्तर आ जाएगा 7। सवाल नंबर आगे 16, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 के 3 हल ज्ञात करो। यानी आपको इसके 3 हल लिखने हैं। 3 हल लिखते हैं, देखो सवाल नंबर 16, 2x प्लस वाई बराबर 7। वाई बराबर आ जाएगा 2x, वाई बराबर आ जाएगा 7 माइनस का 2x। ठीक है, मान रख दो x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर y का मान आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 0। तो ये 0 होगा तो 7 माइनस 0 बराबर 7। x बराबर 1 रखने पर x का मान 1 रख दो, तो यहाँ आ जाएगा y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 1। y का मान 7 माइनस 2 यानी 5। 3 नंबर में x बराबर 2 रखने पर x का मान 2 रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 2। तो यहाँ y का मान आ जाएगा 7 माइनस 4, y का मान 3। इस प्रकार ये देखो 16वां 3 मान आपको ज्ञात करने हैं। सवाल नंबर 17, 17 में लिखा है सिद्ध करो कि समद्विभुज त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। इसमें क्या करेंगे, देखो इस प्रकार चित्र बना लेना और इस चित्र में दिया हुआ हम क्या लिखेंगे, देखो आपको समद्विभुज त्रिभुज की बराबर भुजाएं, यानी इसमें 2 भुजाएं बराबर दी गई, तो आपको दिया में यह लिखना है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। रचना में आपको लिख देना है यहाँ पर D, रचना में लिखना है AD लंबी सी खिंचा। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, कोण B बराबर कोण C। त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में सबसे पहले लिख देंगे AB बराबर AC। इन 2 त्रिभुजों को सर्वांग करेंगे, दिया हुआ कोण 90 डिग्री का है, तो ADB बराबर कोण ADC, यह है प्रत्येक 90 डिग्री। उसके बाद में एक है AD बराबर AD, यह उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC। नियम हो जाएगा RHS सर्वांग समता, RHS सर्वांग समता से। और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं, तो कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो कोण B बराबर कोण C। कोष्टक में इसको CPCT से, इसका फुल फॉर्म होता है, CPCT का फुल फॉर्म है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया है कि समद्विभुज त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समकोण हमेशा बराबर होते हैं। इसके बाद में आगे सवाल नंबर 18 आपके दिया है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई है, 3 4 और 5। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसको हीरोन के सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। देखो 18वें सवाल को हीरोन के सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे। इसमें A बराबर में 3, B बराबर में 4 और C बराबर 5। ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। S का मान A प्लस B प्लस C बट्टे 2, 3 प्लस 4 प्लस 5 बट्टे 2, ये हो जाएगा 9 और 3 12 बट्टे 2 यानी 6। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा, रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। 6
6-3, 6-4 और 6-5, 6×3×2×1। ठीक है, इसको लिख दो 6×6, तो इसका मान आ जाएगा सिर्फ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे सवाल नंबर 19। ये देखो 19 और 20 आपके जो हटाई हुई प्रश्नमाला उनमें से आया हुआ है, 19 और 20 नंबर सवाल। ठीक है, कर भी सकते हैं। सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखने के बाद में आपको ज्ञान हो जाएगा माध्यिका क्या है। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख दो, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में देखो सबसे पहले आएगा 0, 0 के बाद में आएगा 2, 3, 7, 7, 8 और 9। ठीक है, अब इनके बीच में जो संख्या है, ये देखो इधर 0 है, 9 है, इधर 2 है, इधर 8 है, इधर 3 है, इधर 7 है, बीच में 7 है, तो इसका माध्य क्या आएगा? इसका जो माध्यक आएगा या माध्यिका आएगी वो क्या आएगा? माध्यक बराबर में 7। माध्यक लिख दो या माध्यिका लिख दो, 7 आएगा। 20वां, प्रेक्षणों का माध्य व प्रेक्षण का परिसर ज्ञात करो। अब प्रेक्षणों का परिसर क्या होगा? देखो परिसर भी लिख देते हैं, परिसर। परिसर क्या हो जाता है? जो सबसे बड़ा मान है उसमें न्यूनतम मान घटा लो। सबसे बड़ा 9 है, -0, तो 9 - 0 बराबर इसका परिसर आ जाएगा 9। और इसका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? माध्य ज्ञात करेंगे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षणों का योग कर लो ऊपर, 0 + 3 + 5 + 8 + 9, 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगा दो इसमें, ये 17, 22, 22 और 3 25, 25 बटे 5 यानी ये आ गया 5, तो इसका माध्य आ जाएगा 5। आगे वाला सवाल है सवाल नंबर 21। इसमें हरों का परिमीकरण कीजिए। हरों का परिमीकरण करना है सवाल नंबर 21 के अंदर। 1/2 + √3। सवाल नंबर 21 में हरों का परिमीकरण कीजिए। यहाँ पर लिख देंगे अंश व हर को हर के विपरीत चिन्ह यानी 2 - √3 से गुणा करने पर, 2 - √3 से गुणा करने पर। ठीक है, अब कैसे करेंगे? देखो इसको 1/2 + √3 इंटू 2 - √3 और 2 - √3। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 2 - √3 और नीचे गुणा कर लो इनको। 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 2 √3 से गुणा किया तो यह आएगा -√3, √3 को 2 से गुणा किया 2 √3 और √3 को √3 से गुणा किया 3। ठीक है, मान आ जाएगा 2 - √3 बटे 4 - 3 1, तो मान आ गया 2 - √3, ये इसका आंसर है। तो ये हो गया हरों का परिमीकरण हो गया। 22वां है इसको कार्तीय तल में स्थान निर्धारित कीजिए, यानी इसको आपको एक तल में दर्शाना इन मानों को। तो इनको ग्राफ में दर्शा सकते हैं या कोई समतल पर या कोई पृष्ठ पर हम बना सकते हैं। तो इसको पृष्ठ में बनाते हैं और बाद में इसको दर्शाते हैं। तो इस प्रकार 2 लाइनें खींचनी है। इसमें आपको देखो यहाँ पर लिखना है O, यहाँ पर x लिख देना है, यहाँ पर x' लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर लिखना है y और नीचे लिखना है y'। ठीक है, अब देखते हैं। देखो इस पेपर के अंदर x का मान, पहले वाला मान कहाँ से कहाँ तक है? देखो 5, -3, 4, -2 तक है और बाद में 0, दूसरा मान है 0, 4, -7 और -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 तक लिख दो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -6 और -7, -1 -2 -3 -4 -6 और -7, 1 ये प्रथम चतुर्थांश है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसमें सबसे पहले है 5 और 0। तो सबसे पहले देखो इसमें किसका मान 0 है? y का मान 0, तो ये मान x अक्ष पर आएगा। कहाँ पर आएगा? जहाँ पर 5 है। तब देखो 5 यहाँ है तो यहाँ दर्शा दो, यहाँ लिख दो a 5 और 0। b वाला है -3 और 4, x का मान -3 और y का मान 4, तो ये मान कहाँ आएगा? देखो सेकंड चतुर्थांश में आएगा। सबसे पहले x का मान -3, तो ये देखो -3 यहाँ पर है और y का मान देखो 4 यहाँ पर है। दोनों मान कहाँ मिलेंगे? देखो दोनों मान यहाँ,
यहाँ लिख दो b -3 और 4, दो मान दर्शा दिए। तीसरा मान दे रखा है 4 और -7, तो 4 और -7 कहाँ है कि देखो ये x का मान 4 यहाँ है और y का मान -7 यहाँ है, यहाँ दर्शा देंगे। यहाँ लिख दिया c 4 और -7। और आगे दे रखा है -2 और -3, तो -2 और -3 देखो यहाँ माइनस, पहले x का मान देखना और यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर d लिख दो, -2 और -3 ये मान दर्शा दिया। इस प्रकार इनको a b c d के द्वारा भी बिंदु के द्वारा दर्शा दिया। आगे वाली आकृति के अंदर सवाल नंबर 23 में सबसे पहले आकृति बना करके इसमें लिखना है दिया हुआ। यदि AC बराबर BD, ये आप दिया हुआ लिख दो और सिद्ध करने में लिख दो AB बराबर CD, ये आप सिद्ध करने में लिख सकते हो। और उपपत्ति में क्या लिखेंगे देखो, सबसे पहले यहाँ आपको दिया हुआ लिखना है, दिया हुआ, बाद में सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है, AB बराबर CD और बाद में उपपत्ति। उपपत्ति में क्या होगा देखो, दिया हुआ है जो AC बराबर BD दिया है, AC बराबर BD दिया है, तो इस दोनों में देखो ये BC भुजा दोनों में आ रही है, तो आपको लिखना है दोनों पक्षों में से BC घटाने पर। अब देखो आकृति को देखकर घटाएंगे AC माइनस BC, पूरी AC में से BC घटाएंगे तो यहाँ बचेगा AB, और BD माइनस BC, अब पूरी BD है इसमें से BC घटाएंगे तो यहाँ बचेगा CD। बस यही क्या करना था आपको, देखो सिद्ध करना था। ये देखो हो गया सिद्ध। अब 24 नंबर में, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटें का परिणाम नीचे दिया गया है। राजनीतिक पार्टी ABCDEF दी गई है, जीती गई सीटें दी गई है। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला दंडालेख खींचो, ये ग्राफ में आपको दर्शाना है। और ग्राफ में देखो इस प्रकार दंडालेख बनेंगे, ठीक है, बीच में देखो जगह होनी चाहिए, इस प्रकार दंडालेख बनेगा देखो, ठीक है, इस प्रकार आपको दंडालेख ग्राफ के अंदर बनाना है। किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती, तो देख सकते हैं राजनीतिक पार्टियां सबसे ज़्यादा A ने जीती है, 75 जीती है, तो इसका इस दूसरे का उत्तर क्या आ जाएगा देखो, A आ जाएगा, यानी राजनीतिक पार्टी A ने सबसे अधिक सीटें जीती। 25वां है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात आपको दिया हुआ है, इसका परिमाप दिया है, तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसकी सारी भुजाएं ज्ञात करेंगे और बाद में आगे इनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखो, सवाल नंबर 25 के अंदर मानना A बराबर में, इसको मान लो 3x, B बराबर 5x, B बराबर 5x और C बराबर में 7x। उसके बाद में आपको जाने परिमाप दिया हुआ है, परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग, A प्लस B प्लस C बराबर 300, 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 300, तो ये दिया है 15x बराबर में 300, x बराबर में 300/15, तो ये आ जाएगा बराबर में 20। A का मान क्या होगा, A का मान 3x यानी 3 × 20, यह आ जाएगा बराबर में 60 मीटर में है, तो मीटर में लिख दो। B बराबर में 5 × 20, यह आ जाएगा बराबर में 100 मीटर। C बराबर में 7 × 20, तो यह आ जाएगा 140 मीटर। S का मान ज्ञात कर लो, A प्लस B प्लस C/2 यानी 300/2 बराबर में आ जाएगा 150। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में √S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S का मान क्या है, 150 है, तो बाद में 150 माइनस A का मान 60 है और 150 माइनस B का मान 100 है और आगे 150 माइनस C का मान 140 है। 150 इंटू ये 90 इंटू ये 50 और ये है यहाँ पर 10। अब इसको आगे हल कर लेना है पूरा। यहाँ पर देखो जीरो कितने आ रहे हैं, 4 जीरो है, तो इनका वर्गमूल क्या है, 2 जीरो आ जाएगा, तो इनको बाहर रख दो पहले ही।
शेष 15, 9 और 5। 15 को लिख दो 3 इंटू 5 और 9 को लिख दो 3 इंटू 3 और 5 का 5 लिख दो। 100 देखो 2 बार 3 है, इसका वर्गमूल 1 बार 3 हो जाएगा। 5 2 बार है तो उसका 1 बार वर्गमूल और 3 अपनी जगह आ जाएगा। इसका उत्तर आ जाएगा 1500 √3 मीटर स्क्वायर। यही क्या देखो इसका आंसर है। बस इस प्रकार सारे प्रश्न हो जाते हैं कंप्लीट और एकदम पेपर है जो बिल्कुल एकदम सरल आया है और हम आराम से 70 में से 70 नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।